ये अभी पर इतना मोहित हो रहा है, जो पर मोहित होता है उसे अपना आत्मा नहीं मिलता है। अपनी घर में जाके और पत्नी से जरा पड़ोसन की प्रशंसा करके देख लें, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया खाना बनाती हैं, उसका बना खाना खाओ तो उंगलियां चाटते ही रह जाओगे। क्यों? और तेरे को तो ऐसी चाट कभी बनाना आया ही नहीं है? कल से रोटी मिलना बंद हो जाएगी बेटा। तुम पर रीझ गया, पर की शोध में व्यक्त हो गया, तुझे आत्मा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? आत्मा को तो सर्वस्व समर्पण चाहिए। तुम अपनी की पत्नी की प्रशंसा करो चाहे नहीं करो, उसे जिंदगी भर में एक बार भी मत करो, कहो कि आई लव यू, चलेगा। लेकिन किसी दूसरे की तरफ निगाह डालोगे तो नहीं चलेगा। पर में उलझोगे तो आत्मा हाथ नहीं लगेगा। उसे एक निष्ठता चाहिए। क्यों? ये मैं आपसे पूछता हूं कि आज दिन में 3 बार आई लव यू कहने वालों की 6 महीने में तलाक हो जाता है। और हमारे पुराने लोग ऐसे हैं हजारों लाखों अभी भी कि जिनने जिंदगी में एक बार भी आई लव यू नहीं कहा होगा, फिर भी सारी जिंदगी बहुत शांति से आसानी से निकल गई। और ऐसी प्रार्थना करते हैं, हे भगवान अगले भव में भी जोड़ी बनाए रखना। 9 भव की मेरी प्रीति लगी है। क्यों? सीता और द्रौपदी को भी हमने ऐसा कहते सुना है। हाँ, वो कहते हैं। कौन कहता है? मैंने भी आज तक नहीं कहा, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी है? जरूरत ही नहीं पड़ी, समझे ना? ऐसे ही आत्मा की इससे कोई जरूरत नहीं है। उसमें अपनापन तेरा आना चाहिए, वो महिमा की बात है। तो पर में नहीं उलझना, वो बच्चा नहीं उलझता है। अपनी माँ की खोज में है तो दूसरी महिलाओं की सुंदरता पे नहीं रीझता है, और वो किसकी माँ है उसकी रिसर्च में नहीं उलझता है। पर में रीझना नहीं और पर की रिसर्च में उलझना नहीं, तो आत्मा मिलेगा। नहीं साहब, तो हमें इस भाव नहीं चाहिए। हम तो पर की भी करेंगे, वो आत्मा की भी करेंगे, और इसकी भी करेंगे, और रोटी दाल की भी करेंगे। हम तो जब से घर में खाना खाने जाएंगे, चटनी बहुत बढ़िया बनी है। कैसे बनाते हो तुम चटनी? मेरी पत्नी को भी सिखा देना। क्यों? क्योंकि वो तो चटनी बनाना सीखना है अभी, जहाँ जाना जो सीखना है। ये जब फोन कैसे चलाते हो, ये चला देना, मुझे भी सिखा देना। क्या करना है? आत्मा की खोज करना है बेटा, कि तो मजाक करना है? तो हम बीच में आए हैं तुम्हें आत्मा समझाने हैं, और कोई आगे नगाड़ा बजाता है तो तुम नाचने लगते, नगाड़ा बजा सुनने लगते हो। तो हमें क्यों बुलाया? हमें बुलाओगे बेटा तो 18 दिन तक हमारे नगाड़े सुनना पड़ेंगे, फिर बीच में और कुछ नहीं चलेंगे। तो नाच अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है। मोक्ष के मार्ग में नाच गाने को कोई जगह नहीं है। वो सौधर्मिंद नाचता है ना, नाचता होगा, इसी की सजा है कि उसे सारी जिंदगी संयम नहीं होगा। तुझे चाहिए संयमी जीवन, तो नाच, कितना नाचना है। ये हमारी बात नहीं है, हम तो बहुत देखे हैं सबको। अरे रोजाना टीवी चलाते हैं, सिनेमा देखते हैं, इतना बढ़िया बढ़िया नाच वहाँ होता है। तुम क्या नाचोगे, क्या सिखाओगे इन्हें? उनके सामने क्या दिखाओगे? क्या है तुम्हारे पास? तुम्हें आत्मा की बात करना है, आत्मा की बात सुनो। वो उसके लिए अद्भुत है, वो उसके लिए अपूर्व है।
जो उसने आज तक सुनी नहीं है, उसने ये समय इसके लिए निकाला है। बोलो प्रमोद जी, तुम दिल्ली से भाग के आए हो तो नाच गाना देखने आए हो कि डॉक्टर भारेल का प्रवचन सुनने आए हैं? जो नाच गाना देखने आया हो उसे मुझे अपना प्रवचन सुनाना ही नहीं है। नाच गाना नहीं रखेंगे तो ये आएगा नहीं, ये नहीं चलेगा। ये वीतराग का मार्ग है। वो बच्चे जैसी, क्यों जी, एक अच्छा नृत्य हो रहा हो, टीवी पे आ रहा हो, तो बच्चा वो वहाँ के अपनी माँ के खोज का काम छोड़कर और टीवी देखने चला जाएगा। प्रधानमंत्री का भाषण आ रहा है, वो अपनी मन की बात कहेगा, उसकी मन की बात देखने जाएगा, सुनने जाएगा? क्यों? क्या आत्मा की बात सुनने जाएगा? ऐसे खोजा है आपने अपना आत्मा। हाँ भाई साहब, विधवा शादी करे कि नहीं, विधुर करे कि नहीं करे, अरे जिसे मरना है मरने दो ना। शादी करना तो मरना है ना, इससे कम थोड़ी है। मेरे से इंदौर में पूछा था, भरी सभा में, संयम धर्म का दिन था, एक लड़का खड़ा हो गया कि आप ये बताइए कि भगवान महावीर की दृष्टि में विधवाओं की शादी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैंने कहा गजब हो गया, मैंने 5 दिन में मुश्किल से इतनी भीड़ इकट्ठी की है, सभा जमाई है। अब ये इतना होशियार है कि 1 मिनट में आधी भीड़ को बांट ले जाना चाहता है। यदि मैं कहूँ कि होना चाहिए तो ये टोपी वाले बुजुर्ग लोग, पगड़ी वाले नाराज हो जाएंगे। यदि कहूँ कि नहीं होना चाहिए तो ये छोकरे नाराज हो जाएंगे। मैंने क्या कहा, भगवान महावीर की दृष्टि में संयम धर्म के दिन तुम पूछ रहे हो? मैं तो कहता हूँ ना विधवाओं की होना चाहिए, ना सधवाओं की होना चाहिए, ना कुंवारियों की होना चाहिए, और जिनने हो गई हो उन्हें दीक्षा लेके छोड़ देना चाहिए। ये कहते हैं महावीर। महावीर की दृष्टि तो ये है। हमें हर जगह उलझने की जरूरत क्या है? आप यार मुझे माल लेना नहीं, देना नहीं। जगह जगह नहीं उलझाना। हर प्रश्न का जवाब देना हमें जरूरी नहीं है। हम जो बात कह रहे हैं वो समझो, उसमें कोई शंका हो तो पूछो, उसमें कोई प्रश्न हो तो पूछो। ये दुनिया में भटकाने का काम हमारे पास नहीं है। हम ये भटकन को छुड़ाने आए हैं। वो बच्चा, एक बच्चे से सीख ले सकते हो, उसे अपनी आत्मा माँ खोजना है, और हमें आत्मा, क्या फर्क है? वो अपने रास्ते से नहीं चिक रहा है। वो जिस माँ को देखता है 1 सेकंड में वहाँ से दृष्टि हटा लेता है, और दूसरे को, तीसरे को। क्यों? क्योंकि उसे अंदाजा है कि शाम के 6 बज गए और मेला खत्म हो जाएगा, तो फिर मेरी रात पुलिस थाने में कटेगी, कस्टडी में। कितने डांस मच्छर खाएंगे इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, और न मालूम क्या क्या होगा। इसलिए वो जानता है कि 6 बजे के पहले मेरी माँ मिलना चाहिए। इसलिए उसे कुछ नहीं सुहाएगा, ना नाच, ना गाना, ना कुछ नहीं। समझिए क्या होना चाहिए उसकी दृष्टि। हम आत्मा की खोज में निकले हैं और हमें सब सुहाता है, हमें सब चाहिए। एक शर्त है, कल शाम के खाना क्या बना था बताओ, कौन कौन बता सकता है? किसी को मालूम नहीं? कि मेरे प्रश्न से घबराते हो? जिस दिन मेरी सभा के एक भी श्रोता को ये पता नहीं होगा कि कल शाम को क्या खाना बना था, खाया था उसने, मैं समझूंगा ये मेरी सभा है। मेरे विद्यार्थी तब बन सकोगे तो। वो कल खाया था वो याद रखने लायक चीज है। कल प्रवचन में क्या आया था
वो याद रखने लायक चीज है। आया था, खाया था, खा लिया, अभक्ष नहीं था, बस खत्म। वो बच्चा अपनी अपनी जगह खड़ा है, उसे पता है। हमको ये अंदाजा नहीं है कि इस देह छूटने के पहले यदि हमें अपने आत्मा का पता नहीं चला तो 4 गति और 84 लाख योनियों में हमें कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा, कितना भटकना पड़ेगा, उसका अंदाजा आपको नहीं है। इसलिए ये सब मौज मस्ती की बातें होती हैं। ये मनोरंजन, ये हमारा ये मनुष्य भव मनोरंजन के लिए नहीं है। ये मनोरंजन का कोई कार्यक्रम नहीं है हमारा। हमारा कार्यक्रम तो आत्मरंजन का है, आत्मा की खोज का काम। क्यों? और उसमें हमको मनोरंजन चाहिए। अरे मन वचन काय तो ये काय के अंग हैं, इनसे तो हमें छुटकारा चाहिए। हमें इनका पोषण नहीं करना है। यदि बन सके तो शोषण करो, नहीं तो ना पोषण करना है ना शोषण करना है। वो बच्चा कभी नहीं। अभी 1 बज गया, दर समझना, मेला सुबह 10 बजे शुरू हुआ था, ध्यान से सुनना, शाम को 6 बजे खत्म हो जाएगा। कितने घंटे का है? मेरा गणित कमजोर है थोड़ा। 8 घंटे का मेला है ना। अब समझ लो कि 1 घंटे को हम 10 साल माने तो 8 घंटे में कितने हो गए? 80 बरस। माने हमारा सारा जीवन 80 बरस का है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 बजे हम पैदा हुए, 11 बजे हम 10 बरस के हुए, फिर 12 बजे हम 20 बरस के हुए, 1 बजे हम 30 बरस के हुए, 2 बजे हम 40 बरस के हुए, 3 बजे 50 बरस के हुए, 4 बजे 60 बरस के हुए, 5 बजे 70 बरस के हुए और 6 बजे 80 के हो गए। समझ, बंटवारा ठीक हो गया। अब 1 बज गया, क्या मतलब बता? अभी बताया था ना हमने, 1 बज गया माने हम 30 बरस के हो गए। वो 1 दिन के बज गया और उसे माँ नहीं मिली तो पुलिस वाला आया कि भैया धूप बहुत है, इतनी धूप में तू खड़ा है तो तू चक्कर आ जाएगा और भूखा खड़ा है, प्यासा, तू चल थोड़ा आराम कर ले, छाया में बैठ जा, कुछ खा ले पी ले, है ना, फिर बाद में अपने माँ को खोजने का काम शुरू करेंगे। हो जाएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो बच्चा जाएगा कि नहीं जाएगा? और तुम्हारा 1 बज जाएगा तो तुम यहाँ बैठे रहोगे क्या? अभी भोजनालय में भोजन शुरू नहीं हुआ है, नहीं हुआ होगा, हम तो जाएंगे, लाइन लगा के खड़े होंगे, लेकिन तुम्हारे यहाँ नहीं बैठेंगे। बोलो। वो कहता मुझे नहीं खाना। जब मुझे ये लगा कि वो बच्चा धूप में खड़ा खड़ा अपनी माँ को खोज रहा है तो मेरी समझ में आया कि ये मुनिराज लोग संवेद शिखर की चोटी पर धूप में खड़े खड़े क्या करते हैं? अपने माँ को खोजते हैं, अपने आत्मा को खोजते हैं, आत्मा का ध्यान करते हैं। धूप में खड़े होने से आत्मा का ध्यान नहीं होता भाई साहब, लेकिन धूप की परवाह नहीं करते हैं आत्मा का ध्यान करने वाले। यदि वो छाया वाली जगह होती और वहाँ खड़ा होने से सब महिलाएं दिखती तो वो बच्चा छाया में खड़ा होके करता। जैसे भी संयोग हो, धूप के चाहे छाया के, लेकिन माँ को खोज का मुद्दा मुख्य है। हमारी आत्मा की खोज का काम होना चाहिए, चाहे हम छाया में बैठे हों, चाहे धूप में बैठे हों, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। ऐसी दृष्टि हमारी होना चाहिए। वो बोला पुलिस वाला, बेटा खाना तो तुझे खाना पड़ेगा। क्यों भैया, क्यों खाना पड़ेगा? मेरी माँ जब तक नहीं मिलेगी मैं खाना नहीं खाऊंगा।
कि नहीं खाना पड़ेगा, तू मेरी कस्टडी में है, तेरी माँ मिले चाहे नहीं मिले मेरे से कोई जवाब नहीं मांगेगा, लेकिन यदि तुझे बेहोश हो गया, तुझे कुछ हो गया तो मेरी खटिया खड़ी हो जाएगी, नौकरी चली जाएगी, खाना तुझे खाना पड़ेगा कि हाँ, तो जो कुछ खिलाना हो यहीं ले आओ, रूखा सूखा, और खड़े खड़े मैं यहीं खाऊंगा और अपनी माँ की खोज का काम चालू रखूंगा। मुनिराज खड़े खड़े आहार क्यों लेते हैं, ये बात मुझे उस दिन समझ में आई। उन्हें बैठकर खाने की कहाँ फुर्सत है, वे तो अपनी आत्मा की खोज के काम में लगे हैं। मैं सच्ची घटना सुनाता हूँ। एक महाराज के पास में गया, मैंने कहा महाराज आपसे 5 मिनट कुछ मार्गदर्शन लेना है, तो कब आ जाऊँ? ताजा आ जाओ, जब तुम्हें समय हो, हम तो खाली ही बैठे। क्या बात करते हैं आप? हमने तो ये पढ़ा है, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन, निर्ग्रंथ दिगंबर सद्ज्ञानी, स्वात्म में सदा विचरते जो, ज्ञानी ध्यानी समरस सानी, 12 बजे तपिंद करते जो, चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चले आपके कदमों पर नित्य यही भावना भाते। जिसने आज से 50 वर्ष पहले और भी ज़्यादा 55 वर्ष पहले ये पंक्ति लिखी हों और आज तक उन पंक्तियों पर पक्का हो कि हाँ ये सही है, उसे कह देंगे तो मुनियों को नहीं मानते, हम तो उन्हें चलते फिरते सिद्ध मानते हैं। चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं, लेकिन कैसे? दिन रात आत्मा का चिंतन, ये कई काम। मृदु संभाषण में वही कथन। फिर भव्य जी भागे और कुछ मुंह से निकला तो अंदर में जो चल रहा है वही तो निकलेगा। तो आत्मा आत्मा की बात समझाने लगे, मृदु संभाषण में वही कथन। अब हमें अंदर में खूब गुस्सा आ रहा है, आग बबूला हो रहे, और फिर कोई आ गया और उसने कुछ कहा तो एकदम फट पड़े और माँ बहन की गालियों से शुरू किया, क्योंकि अंदर में जो आ रहा था वही तो बाहर आएगा ना। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, और निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्बन, निर्ग्रंथ दिगंबर सद्ज्ञानी, स्वात्म में सदा विचरते जो। कहाँ विचरण करते हैं? जंगल में नहीं, अपने आत्मा में। ज्ञानी ध्यानी समरस सानी, 12 विधि तप नित्य करते जो। युगल जी ने लिखा ना, हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में बनचारी चरते हों, तद शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। ऐसे मुनिराज, ये उनका मार्ग है, ये निर्ग्रंथों का मार्ग ये है। कौन सा मार्ग है? किधर जाता है? आत्मा की तरफ जाता है। आत्मा का चिंतन मनन विचार अध्ययन मनन पठन पाठन, ये है निर्ग्रंथों का मार्ग, जो हमें प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है।
हम तो निर्ग्रंथों के भगत हैं। भगवान महावीर सबसे बड़े निर्ग्रंथ थे, हमारे सबसे बड़े गुरु थे, और उनसे लेके आज तक की परंपरा में जो जो भी होते आए हैं उनकी वाणी का प्रचार करने वाले, बताने वाले, वो सब महान हैं, एक से एक। क्या हुआ उस बच्चे का, खाना खाएगा कि नहीं? वहीं खड़े खड़े रूखा सूखा जो मिल जाए कि ये मेरे को पसंद नहीं है, ये तुम कौन सा बिस्कुट लाए, ये भी मंगाराम का लाते, ऐसा कोई मीन मेख नहीं। जो भी ले आया वो, क्यों, उसको वहाँ वो खड़े खड़े खा लेगा और माँ की खोज का काम चालू रहेगा। वो कहते हैं अपन 2 बजे शुरू करेंगे, मतलब माँ की खोज का काम प्रोग्राम से नहीं होगा। अपन ने प्रोग्राम सेट कर लिया, सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक हमारा तो ज्ञान यज्ञ चलता है, इतने बजे सोते हैं, इतने बजे खाते हैं। ये ज्ञान यज्ञ कि खून सोना यज्ञ, खाना यज्ञ, इसमें इसकी कहाँ जगह होनी थी? इसमें इतने बजे एक क्लास लगेगी, इतने बजे एक क्लास लगेगी, इतने बजे एक क्लास लगेगी, तो फिर खाते कब? वो जगह छोड़ देते उतनी। 1 घंटे में लिखने की ज़रूरत नहीं कि खाना, वो आपको छुट्टी मिली ना, जो करना हो करो, सो खाओ, जो भी करना हो करो। वो कोई प्रोग्राम नहीं है। खाना भी कोई प्रोग्राम होता है? वो बच्चा वहीं खड़ा खड़ा अपनी माँ को खोज रहा, क्योंकि उसे पता है 1 बज गया है, यदि 6 बज गए तो क्या होगा। हमने कभी सोचा कि बहुत तेज़ी से समय भाग रहा है, एक एक क्षण का कितनी कीमत है। श्रीमद ने लिखा है कि जिस मनुष्य भव के एक क्षण की कीमत अनंत सब चक्रवर्तियों की संपदा से भी ज़्यादा महान हो, वो मनुष्य भव की तुम क्या बात करता है। अपना एक एक क्षण कितना कीमती है, इसकी कल्पना आपको नहीं है भाई साहब। अब मैं बताऊं कि अंतर मुहूर्त में आत्मा में जाओ तो केवल ज्ञान होता है। अब समझ ले, अंतर मुहूर्त में जितने समय है उतने में केवल ज्ञान होता है, और तेरे पास कितने अंतर मुहूर्त हैं? अभी तो 50 केवल ज्ञान हो जाते। क्या किया हमने उनका उपयोग? 5 इंद्रियों के विषय कसायों के सेवन करने में ही तो किया। दो बज गए और उसकी माँ अभी नहीं मिली। समझ गए? 2 बज गए माने अजित तेरे कितने बज गए? 2 बज तो गए हम, 2 तो बज गए होंगे, नहीं बजे? अभी गणित बताया था ना, क्या 10 बरस में है? 10 बजे पैदा हुआ, 11 बजे 10 बरस का, और फिर 12 बजे 20 बरस का, फिर 1 बजे 30 बरस का, और 2 बजे 40 का नहीं हुआ, हो गया। देखिए 2 बज गए। सब अपना अपना लगाना कितने बज गए। मेरा तो खलास 6 बज गए। अब तो मुफ्त का चल रहा है। कितना सीरियस हमको होना चाहिए उस आत्मा की खोज के प्रति। तो बताते क्यों नहीं? अरे अकड़ते क्यों हो? बताते क्यों नहीं? बताना नहीं है, तुम्हें स्वयं खोजना है। दूसरों के भरोसे काम नहीं होगा। वो बच्चा स्वयं एक एक माँ को देखता है और ये निर्णय करता है कि ये मेरी माँ नहीं है। कैसे की जानी चाहिए आत्मा की खोज, इससे थोड़ा बहुत अंदाजा आपको लगा होगा। समझ में आया ना? एक निष्ठा चाहिए। इस सारे जगत की सब चीजें नंबर 2 पर, और भगवान आत्मा अपने सबसे ऊपर ऊर्ध्व, अपने आत्मा को सबसे ऊर्ध्व रखना चाहिए। मैं एक बात बताता हूँ, सच्ची घटना। मैं यहाँ से जयपुर आया था 47 वर्ष पहले, फिर यहीं जयपुर का ही होके रह गया। तो वहाँ पर बहुत संस्थाएं थीं। तो एक राजस्थान जैन सभा थी,
तो जो भी विद्वान आता था उसको राजसैन सभा में ये विशेष अतिथि करके बुलाते ही थे अपनी कार्यकारिणी वगैरह में। तो उन लोगों ने ऐसी लिस्ट बनाई थी, जिनवानी उद्धार, महिला उद्धार, नारी उद्धार, पुरुष उद्धार, जीर्णोद्धार, ऐसे उद्धार बनाए थे बहुत से उद्देश्य में। तो वो मुझे बताए कि हमारे ये उद्देश्य हैं काहे के। तो मैंने कहा कि आपकी इस सभा का मेंबर मैं नहीं बन सकता। बोले क्यों? मैंने कहा यदि ये लिस्ट बनाने का काम आप मुझे सौंपते, सुनना, तो मैं सबसे ऊपर लिखता आत्मोद्धार, और फिर जीर्ण उद्धार, जिनवाणी उद्धार, महिला उद्धार, विधवा उद्धार, सधवा उद्धार, फिर जितने उद्धार तुम्हें लिखना हो लिखते जाओ, मुझे कोई ऐतराज नहीं। और तुम इस लिस्ट को बनाओ तो जहाँ से शुरू करना हो करो, लेकिन अंत में भी आत्मोद्धार आ गया तो मैं तुम्हारी इस कमेटी का मेंबर बन जाऊंगा। और अंत में भी नहीं आया तो मैं क्या करूं? मेरा काम नहीं है इसमें। मेरी दृष्टि में सबसे पहला काम है, सबसे नंबर 1 पर होना चाहिए। और फिर समझौता तो दुनिया से करना पड़ता है ना। ये दुनिया में जब तक फंसे हैं, लोग कहते जब तक दुनिया में रहना है तब तक करना पड़ेगा। रहना तो हमें एक दिन भी नहीं है, लेकिन फंसे हैं तो हैं, अब क्या करें। रहना है का तो मतलब होता हमारी मर्जी है रहने की, हमें रहना तो नहीं है। लेकिन फिर रहना पड़ेगा तो रह लेंगे तो कब तक? कि जब तक अंतिम बिंदु पे भी तुमने आत्मोद्धार लिखा तो हम समझौता कर लेंगे। हमारे तो कार्यक्रम में ही नहीं है, हम आत्मा तो हमारे कार्यक्रम में ही नहीं है, आत्मा की कल्याण तो हमारे कार्यक्रम में ही नहीं है। हर एक को कहीं का कहीं को, कहीं का कहीं को, कहीं का शब्द को मैं एक शब्द भी नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि एक शब्द भी बोलूँगा तो आप किसी ना किसी से जोड़ लेंगे। क्या मैं कहूँगा सरा को उद्धार तो आप किसी से जोड़ लेंगे, मैं कहूँगा शिखर जी का उद्धार तो किसी से जोड़ लेंगे, गिरनार जी का तो किसी से जोड़ लेंगे। किसी ना किसी को मेरे सामने ऐसे शत्रु खड़ा कर देंगे। मेरी किसी से शत्रुता नहीं है, मैं किसी से शत्रुता नहीं जानता। मैं तो सबसे बहुत साम्य भाव रखना चाहता हूँ। मैं किसी से कोई आलोचना मैं नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मैं तो आपने कहा ना कि आत्मा कैसे मिले, तो मैं बता रहा हूँ कि हमने बहुत खोजा लेकिन हमें आत्मा मिला नहीं। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपने बहुत खोजा, तो कितना खोजा था, कैसे खोजा था, उसमें कितनी लगन थी, आपका कितना समर्पण था। जैसे उस बालक ने अपनी माँ को खोजा था, ऐसे खोजा था कि नहीं। हमारे तो 50 कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम है। कभी कभी हम आत्मा की भी चर्चा कर लेते हैं, और आत्मा की चर्चा का काम खत्म हो जाता है तो और दूसरी दुनियादारी की चर्चा भी कर लेते हैं कि नहीं। श्रीमद ने लिखा, क्या लिखा है भाई जी? आत्म एक आत्मा काम एक आत्मार्थ नो बीजो नहीं मन रोग। क्या? एक आत्मा की प्राप्ति मेरा काम है, और मेरे मन में कोई दूसरी बीमारी नहीं है।